गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सन्स। आज की क्लास में हम ट्वेल्थ मैथ चैप्टर 4 लेकर आए हैं जो कि सारणिक से रिलेटेड है। इससे पहले हमने आर्ग्यू मैट्रिक्स के बारे में जाना था पिछली क्लास में। आज हम सारणिक से रिलेटेड 4.1 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा सारणिक से रिलेटेड पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप अगर इस तरह के जो मॉड वाली, इस तरह मोड में भी लिखा जाता है बहुत सारी संख्याओं को, तो मोड के अंदर जब भी आप कोई संख्या देखिए ए बी सी डी, तो ये एक तरह का सारणी है। क्या ये एक तरह का सारणी कहलाएगा? ये टोटल ए बी सी डी क्या कहलाएगा? सारणी कहलाएगा। ठीक है, तो इसी में हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है, हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है 2 4 -5 -1। ठीक है, मान ज्ञात करना है इस सारणी का 2 4 -5 -1। पहला क्वेश्चन है -5 -1। ठीक है, तो हमें पता है, हमने इससे पहले मैट्रिक्स में पढ़ा है, अभी पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि ये जिस तरह ये रो होती है, इधर की साइड जो होती है रो होती है, और ऊपर से नीचे जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहली रो को R1 कहेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार अनुदेश, मतलब R1 के अनुदेश हम प्रसार करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका प्रसार करते हैं हम। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर सबसे पहले हमें पहला अवयव 2 दे रखा है, 2 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इनटू में लिखेंगे। अब दो को लिया हमने, तो 2 वाली रो और कॉलम दोनों को हम छुपा देंगे, उसको हाइड कर देंगे। 2 वाली रो और कॉलम को आपने हाइड करके क्या बचा? -1। क्या बचेगा? -1। इसी प्रकार अभी पहले 2 के बाद में उसी R1 में आगे देखिए हम 4 है, तो माइनस लगा के 4 लिखेंगे। उसके बाद में 4 वाले रो और कॉलम को आप हाइड कर दोगे। ठीक है, यानी इसको रो और कॉलम को आपको हाइड करना है, ये रो और कॉलम नहीं देना। तो क्या बचेगा? माइनस का 5। क्या बचेगा? माइनस का 5। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 एकम 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस 20, 20 में से 2 चले जाएंगे तो 18। इस सारणी का मान है 18। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में सारणी का मान आ गया हमारे पास में 18। ठीक है, क्या किया हमने? 2 था, हमने 2 को हाइड किया, माइनस का 1। ठीक है, इंटू में फिर 4 किया, तो इस वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो माइनस का 5। ठीक है, 2 एकम 2, 5 20, 20 में से हो जाएगा 18। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हमें? सेकंड सारणी को हमें दे रखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कोस माइनस साइन और साइन कोस। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सेकंड दिया है, सारणी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, ये सारणी का है ना, कोस माइनस साइन और साइन कोस, ये चीज दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। इसमें भी वही करेंगे हम, R1 के अनुदिश प्रसार, R1 के अनुदिश प्रसार किया हमने, तो कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा जब लिया हमने, तो ये वाले रो और ये वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा इधर? अगर इसको छोड़ दिया तो कोस बचेगा। क्या बचेगा? कोस थीटा। कोस थीटा लिख दिया, फिर माइनस लगा के हम सेकंड उस R1 में हम देखते हैं, कोस के बाद क्या? माइनस साइन, उसको लेंगे माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन को छोड़ देंगे, ये वाला रो, तो क्या बचेगा? साइन साइन थीटा। इसको सोल्व कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर्व समीकरण पढ़ी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमने इसका मान आ जाएगा, इस सारणी का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये प्रसार अगर आपको ठीक से समझ गए हैं तो इस टाइप के आप सवाल कर सकते हैं। आपको कोस को, जैसे आपने पहले R1 के अनुदिश करना है, तो R1 को ले लिया हमने, R1 में पहले कोस है फिर साइन, पहले कोस लिया, तो कोस वाले रो कॉलम को छोड़ के जो संख्या है वो कोस लिख लिया, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस का साइन सेकंड है R1 में, R1 की रो में माइनस साइन है, माइनस साइन के रो और कॉलम को छोड़कर जो बचा साइन को लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होगी। ये सेकंड। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है इसी में। ठीक है, थर्ड में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। ओके, देखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये है हमारे पास में, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसको छोड़ा तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे हम, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 1 बचेगा हमारे पास में, फिर माइनस लगा के एक्स माइनस 1, R1 में हम देखते हैं पहली संख्या ये पहला हुआ होगा, उसके बाद दूसरा हुआ एक्स माइनस 1 बोलेंगे, इसको छोड़ देंगे तो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बचेगा। अगर इसको आप हाइड कर लेते हैं, इस रो और कॉलम को, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 1, ये रो और ये कॉलम को आप हाइड कर देते हैं, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक है,
अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एक्स का एक्स में एक्स क्यूब, एक्स का एक्स में एक्स क्यूब, एक्स का वन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम एक्स का कर दिया तो एक्स का स्क्वायर और माइनस का एक्स, फिर वन का कर दिया तो एक्स और ये वन, फिर माइनस का इधर इसको सोल्व कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक फार्मूला लग गया माइनस बी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कट गया, बचा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, तो सॉरी कटेगा नहीं ये वन। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और वन और वन टू, ये इस सारणी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हम, इससे अगला तीसरे में दिया है यदि ए बराबर एक दो चार दो तो दिखाइए टू ए बराबर फोर ए मोड में। ठीक है, मोड निकालना है एक दो चार दो, हमें दे रखा है ए बराबर, अगला क्वेश्चन दे रखा है इससे क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ए बराबर, सारणिक में लिखा हमारे पास में 1242 1242 1242 ये दे रखा है। ओके, इसको सॉल्व करना है हमें और इसके लिए सिद्ध करना हमें टू ए फोर ए, टू ए फोर ए सिद्ध करना है, टू ए और फोर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास में ए बराबर दे रखा है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो ए बराबर ये 1242, इसमें आप दो का मल्टीप्लाई कर दो, टू ए लिख दो, इसको दो का गुना इधर कर दोगे आप, दो एकम दो, दो दूना चार, दो चुके आठ, दो दूना चार, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मोड निकाल दिया हमने टू ए, इसका प्रसार कर दिया। ठीक है, टू ए का प्रसार, तो दो का चार में गुना, दो इंटू चार, आठ का चार में गुना माइनस आएगा चार इंटू आठ, कितना हो जाएगा चार गुना आठ, आठ चुके बत्तीस, बत्तीस में से अगर आठ जाते हैं तो कितना बचता है, बत्तीस में से आठ गए तो 24। ठीक है, माइनस का 20, उसके बाद फोर है लिया हमने कि आर एच, अब उसमें दे रखा है कितना फोर है, ये एल एच एस, ये एल एच एस है कि ये क्या है एल एच एस, अब आर एच एस में दे रखा फोर है, फोर ए, तो फोर ऐसा ही ए का मॉड निकाल दिया आपने, ए का मॉड निकाल दिया। ठीक है, मतलब ए का प्रसार कर दो पहले, वन का टू में, फोर का दो एकम दो, चार गुना आठ, आठ में से दो जाएगा कितना बचेगा माइनस का छः, छः चुके 24, तो ये भी वही आया आर एच एस भी, एल एच एस इजकल टू आर एच एस, आर एच एस दोनों इक्वल आए हमारे पास में। ठीक है, क्या किया हमने पहले, पहले ये किया कि हमने जो ए था उसमें दो का गुना किया पहले, दो सभी संख्याओं में, फिर उसका प्रसार कर दिया, दो चुके आठ, आठ चुके बत्तीस, बत्तीस में आ गया 24, यहाँ भी वही किया हमने, पहले इसका प्रसार किया फिर छः से गुना कर दिया। ठीक है, तो दो एकम दो, चार गुना आठ, आठ में से हो जाएगा छः, छः चुके 24, दोनों में इक्वल आया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। सवाल नंबर 4 कंप्लीट। अब पांचवा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें में दे रखा हमें निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब से हम हमें दिया था एक एक रो और कॉलम दिए थे, अब तीन रो और तीन कॉलम वाले अभी दे रखे हमें। ठीक है, तो इसमें पहला है 3 माइनस वन माइनस टू, जीरो जीरो माइनस वन और 3 माइनस फाइव जीरो। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। सवाल नंबर 5, इसमें अभी दे रखा है 3 माइनस वन माइनस टू। ठीक है, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो माइनस वन और 3 माइनस फाइव जीरो, जीरो जीरो माइनस वन और 3 माइनस फाइव जीरो है, 3 माइनस फाइव जीरो। ठीक है, इसका मान निकालना है हमें सारणी का, तो R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है R1, तो देखो तीन है इसमें, पहला क्या है तीन, तो तीन में ये रो और ये कॉलम को छोड़ दिया आपने, तो क्या बचेगा आपके पास में जीरो माइनस वन और माइनस फाइव जीरो, ये बचेगा जब तीन वाला रो और कॉलम छोड़, फिर माइनस लगाओगे, फिर R1 में आगे देखते हैं माइनस का वन है, माइनस वन, अब माइनस वन वाला रो और कॉलम दोनों छोड़ दोगे आप, तो जीरो थ्री बचेगा इधर और माइनस वन जीरो ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद में अब माइनस का टू है आगे, तो प्लस टू रख के फिर टू लिखेंगे, फिर माइनस का टू है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस का टू। ठीक है, तो ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो जीरो थ्री, जीरो थ्री और जीरो माइनस फाइव ये है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा, जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई जीरो, फाइव माइनस माइनस प्लस का फाइव, लेकिन एक माइनस हम लगाएंगे तो माइनस का फाइव, क्या जाएगा माइनस का फाइव। ओके, फिर ये प्लस का वन हो गया, माइनस माइनस, इसका प्रसार कर दिया जीरो, माइनस का थ्री तो प्लस का थ्री हो जाएगा, माइनस हम एक लगाएंगे तो माइनस का दो, ये पाँच का जीरो में जीरो और ये भी जीरो, ये मतलब जीरो हो जाएगा, तो तीन पंजे 15, जीरो तो हट गया, तीन एकम तीन, ये जीरो हो गया इधर वाला, तो माइनस का जीरो। ठीक है, तो 15 में से तीन जाएंगे कितना बचेगा 12। ठीक है, इस सारणी का आंसर क्या आया माइनस 12। ठीक है, इसी प्रकार आप
क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट था ये, 5 का फर्स्ट, 5 में सेकंड दिया है, 3 माइनस 4 5, 1 1 माइनस 2, -1 0 3, -1 0 -3 ये दिया है। ठीक है, ये सारणी दे रखा 0 1 2 -1 0 -3 और -2 3 0। ओके, इसको सोल्व करते हैं हम। R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के अनुदिश प्रसार, अभी बताया हमने कि पहले वाली जब रो है तो जीरो, पहले वाली रो में जीरो सबसे पहले, तो जीरो को छोड़कर बाकी लिख लेंगे। जीरो को छोड़कर ये जीरो वाला रो, तो 0 -3 और 3 0, जीरो वाली रो और कॉलम छोड़ा तो ये आया हमारे पास 0 -3 3 0। फिर 1 है आगे तो माइनस का 1, फिर 1 वाला छोड़ देंगे तो -1, माइनस का 1 और माइनस का 3, फिर -2 और 0, और फिर प्लस टू वाला करेंगे तो -1 0 और -2 3, इसका प्रसार कर देंगे हम। तो जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। माइनस का 1, जीरो का -1 में गुना तो वो भी जीरो हो गया, जीरो हो गया। 2 का 3 में 3 गुना 6, माइनस का 6 जाएगा। ओके, +2, 3 एकम 3, 2 का 0 में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया, माइनस का माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और 3 गुना 6 हो गया, माइनस का 6 में से 6 जाएगा 0। स्टार्टिंग का आंसर क्या है हमारे पास में, 0। ठीक है, अगला ये 5 का थर्ड हो गया है, 5 में और देखते हैं फोर्थ भी है। 5 का फोर्थ ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, इसका प्रसार आपको करके बताना है, और अगर समस्या आती है तो हमें जो है कि आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, छठा छठा क्वेश्चन दे रखा हमें, सेम है, उसमें आपको सिर्फ R1 के अनुदिश प्रसार करना है। छठा दिया A बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4 9, तो मॉड A ज्ञात कीजिए। छठे में हमें दे रखा है 1 1 2 2 1 3, A बराबर 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9, 2 1 3 5 4 9 ये दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। इसमें मॉड A का मान निकालना है, किसका, मॉड A का मान निकालना है। ठीक है, मॉड A की वैल्यू बताना है, तो प्रसार कर देंगे R1 के अनुदिश, अनुदिश प्रसार। R1 के अनुदिश पहली रो में एक है, तो एक को छोड़ दो आप, तो एक वाले रो होता है 1 3 4 9, 1 3 4 9 ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे 1 है पहली रो में, तो उस 1 के लिए उस 1 को छोड़ दो, दूसरी रो, दूसरा कॉलम और पहली रो, तो 2 3 5 9 ये। फिर +2 है पहली रो में लास्ट, तो 2 वाला रो और कॉलम छोड़ के 2 1 5 4, 2 1 5 4 ये आ गया। ठीक है, 1 ऐसे प्रसार, 9 का 1 में गुना 9, 4 दिया 12, इसी प्रकार माइनस का 1, 9 दूना 18, 5 दिया 15, इसका इधर गुना 9 का 2 में 9 दूना 18, 5 का 3 है 5 15। ठीक है, +2, तो 4 गुना 8, 5 एकम 5, 9 12 में से 9 अगर जाता है तो माइनस के 7 बचते हैं। ठीक है, माइनस का 1, 15 18 में से 15 जाएंगे 3 बचेंगे, +2 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, तो -7 और -3 और 3 गुना 6, 7 3 कितना हो गया 10, 10 में से अगर 6 जाता है तो कितना बचता है, -4, कितना बचता है, -4। ये जो है कि इस सारणी का मॉड A की वैल्यू है। ठीक है, अगला दिया हमें 7वां सवाल, x का मान ज्ञात करना है हमें, जबकि दे रखा है 2 4 5 1, 2x 4 7 का फर्स्ट, दो साथ में हम सोल्व करें। 7 का फर्स्ट। ठीक है, 2 4 5 1, पहले में दे रखा है LHS में 2 4 5 1, और RHS में दे रखा है हमें 2x 4 6x। ठीक है, तो आप सीधा सिंपल काम है, इसमें आपको x की वैल्यू बताना, तो आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर x बराबर, जैसे आप जब तुलना करते हैं इसकी हम, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2x है, 2 बराबर 2x, तो x बराबर क्या जाएगा, 2 बटा 2, कितना आ रहा है 1, x बराबर 1। फिर से पुनः अगर हम तुलना करते हैं, जो चौथा अवयव है वो भी क्या है, x बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1, x की वैल्यू क्या है इसके लिए 1, x का ही मान बताना है इसमें। ये सातवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इसी इसी का जो हमें दे रखा है, इसी का 7 का सेकंड वाला दे रखा है, उसको देखते हैं हम। ठीक है, 7 के सेकंड में हमें दे रखा है 2 3 4 5 x 3 4। ठीक है, 2 3 4 5, 7 के सेकंड में दे रखा है आपको।
7 के सेकंड में दे रखा है 7 3 4 5 2 3 4 5 x3 2 x5। ठीक है, क्या दिया हमें 2 3 4 5 बराबर एक साइड एलएचएस में 2 3 4 5 दिया है, आरएचएस में x3 2 x5 x3 2 x5 ने तुलना की तो x पहले अवयव की पहले अवयव से तो x बराबर क्या आ गया इसमें 2। फिर अगर ये आप तीसरा अवयव लेते हो तो 2x बराबर 3 में क्या इसमें 4 है तीसरे अवयव में, तो x बराबर 4/2 तो 2 दूना 4 तो x बराबर 2। दोनों जगह से x की वैल्यू सेम आ रही है, x का मान क्या है 2 है, x का मान कितना है 2 है। ये 7 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे पास में। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ठीक है 8वें क्वेश्चन में दिया है 8वां दिया है ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दे रखा है x 2, ठीक है यहाँ दे रखा है x 2 6 2 तो x बराबर क्या है यहाँ 6 है, ठीक है। और यहाँ अगर आप यहाँ पर भी देखें तो x बराबर इसमें भी क्या है 6 है, तो इसका x की वैल्यू क्या जाएगी 6। 8 का ए वाला ऑप्शन परफेक्ट आएगा, क्या आएगा ए वाला ऑप्शन परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप जितना ज़्यादा इन पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लियरली होते चले जाएंगे। आप रेगुलर जुड़े रहें हमसे और मैथ पर प्रैक्टिस कीजिए। आप जब तक आप मैथ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है देख के कि आसान है सब इजी है, लेकिन जब आप एग्जाम में हल में बैठेंगे तो आपको आसान से क्वेश्चन भी आप वहाँ करके आएंगे। ठीक है, तो फिर समय से रहते इस पर प्रैक्टिस कीजिए आप, और बाकी क्लास के लिए भी जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।